हेलो दोस्त, मैं बिट्टू सर आप सभी को बिट्टू स्टडी पॉइंट चैनल के माध्यम से एसएससी, एमटीएस, हवलदार और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूं, जिसमें इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और जीएस के 25 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इंग्लिश का पहले देख ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन to substitutions the underlying segment. If no substitutions is required, select no substitution required. ठीक है, तो पहला यहाँ से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट है कि यू विल नेवर बिकम अ गुड रीडर अनटिल रीडिंग आर डन विथ अ पर्पज। कहने का मतलब ये है कि जो ये हमारा अंडरलाइन किया गया अनटिल रीडिंग आर, इसके स्थान पे इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना होगा कौन सही है। ऑप्शन ए नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ऑप्शन बी व्हेन रीडिंग हैज होगा, ऑप्शन सी अनटिल रीडिंग विल बी होगा, या ऑप्शन डी अनलेस रीडिंग इज होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, अनलेस रीडिंग इज होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट, ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम्स। तो इसमें आपको बताना है फ्लाई द, ठीक है, फ्लाई द नेस्ट। तो फ्लाई द नेस्ट का आपका इसमें से जो सही ऑप्शन है, आपको ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है। ठीक है, तो फ्लाई द नेक्स्ट, फ्लाई द नेक्स्ट का जो होगा ये हो जाएगा चिल्ड्रेन लिविंग देयर पेरेंट्स होम टू लाइव ऑन देयर वंस। ठीक है, इसका ये हमारा मीनिंग हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है, select the most appropriate option to substitution the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitution, it select no substitution required. इसमें भी वही है जो आपको पहला क्वेश्चन था, दिया है कि many industrial are coming forward to help migrant workers, ठीक है, फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन देयर विलेज एंड सिटीज। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन 4 दिया गया है। ऑप्शन ए है नो सब्स्टिट्यूशंस रिक्वायर्ड, ऑप्शन बी है टूवर्ड्स, ऑप्शन सी है फॉरवर्ड और ऑप्शन डी है बैकवर्ड। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, बैकवर्ड होगा। ये जो ऑनवर्ड टू दिया है इसके स्थान पे हम फॉरवर्ड भरेंगे, सॉरी, इसका स्थान पे क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड होगा। उसके बाद फोर नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स, ठीक है, मीन्स द सेम इज एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। आपको इनमें वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताना है 4 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारा है, वन हु क्रिएट्स एंड प्रिवेंट्स डिजीज ऑफ द हीट। आपको बताना है कि ये जो हमारा एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, जिसका आंसर होगा कार्डियोलॉजिस्ट। ये हमारा हृदय के बारे में बताया है कि जो हृदय की जो बीमारी होती है उसके बारे में कौन सा होगा जी, कार्डियोलॉजिस्ट होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 5 है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन सा एरर है, आपको मतलब गलत वर्ड का स्पेलिंग है, आपको बताना होगा कौन सही होगा। ठीक है, तो इसमें आपको दिया है कौन सही है, सही नहीं है, तो सही नहीं आपका सस्पिशंस, सस्पिशंस का ये क्या है, गलत हो जाएगा। यदि हम इसकी बात करेंगे कि इसका सही मीनिंग क्या हो सकता है, तो सही मीनिंग की यदि हम बात करेंगे, ठीक है, तो सही मीनिंग इसका हो जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। ठीक है, जिसमें दिया है सबटेल, सबटेल का जो एंटोनियम्स होगा बताना होगा, कैरेटिफाई होगा, हायरिस होगा, फैंट होगा, या स्लैट होगा। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का वो हो जाएगा आपका डी, स्लाइड्स होगा। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा वर्ड है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। आपको बताना होगा सिनोनियम, सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थिक शब्द। समानार्थिक शब्द में जो दिया गया हमारा कौन सा सही होगा। ठीक है, तो प्रोवोक का जो है जाएगा दिया है इनर्ज, ग्रेटिफाई, प्लेसिकेट और हैंडर। तो जिस सेवन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनरैग्ज हो जाएगा, इनरैग्ज। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। इसमें बताना है कि कौन सा ग्रामेटिकल एरर है, मतलब इसमें ग्रामर से त्रुटि की गई है। ठीक है, प्लेइंग इन द पार्क इज वन ऑफ द थिंग दैट स्मॉल चिल्ड्रेन रियली लव।
जो 8 नंबर में है इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। पार्ट ए में दिया है इन द पार्क, पार्ट बी में दिया है रियली लवली, पार्ट बी में दिया है डेट स्मॉल चिल्ड्रेन, और पार्ट डी में दिया है आपका, ठीक है, वन ऑफ देयर। ठीक है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है, ये जो हमारा वन ऑफ द थिंग्स दिया है, ये वन ऑफ द थिंग्स हमारा क्या है जी, ग्रामेटिकल एरर है, ये हमारा नहीं होना, वन ऑफ थिंग्स होना चाहिए, द नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ भी आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना होगा, जिसमें पार्टली दिया है, पैरिटी दिया है, पैरिड दिया है और प्रिपेयर्ड दिया है। तो 9th का जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, प्रिपेयर्ड होगा। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है फिल द ब्लैंक्स विथ द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर दिया है भरना है फिलिंग द ब्लैंक्स में। ठीक है, दिया है माई एम्प्लॉयज डैश माई सैलरी लास्ट ईयर। तो जो 10 नंबर का करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए है राइज, ऑप्शन बी है रोज, ऑप्शन सी है राइज और ऑप्शन डी है राइज्ड। ठीक है, तो माई एम्प्लॉयज माई सैलरी लास्ट ईयर, यहाँ पे आपको पास्ट में सेंटेंस दिया है, इसलिए जो भी इसका ऑप्शन बनेगा वो पास्ट में होगा। तो राइज भी प्रेजेंट है, रोज भी प्रेजेंट है, राइजेज भी प्रेजेंट है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा जी, राइज्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड, जिसमें हमारा क्वेश्चन है आई एम ट्राइड डैश रिमाइंडिंग यू टू क्लीन योर रूम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को प्रीपोजिशन भरना है। ऑप्शन नंबर 8 होगा, ऑप्शन नंबर बी बाई होगा, ऑप्शन नंबर सी ऑफ होगा और ऑप्शन नंबर डी 2 होगा। ठीक है, तो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, ठीक है, वो हो जाएगा 11 का हमारा सी ऑफ भरेंगे, यहाँ पे ट्राइड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, स्वामी दयानंद डैश द आर्य स्वामी, अर्थात यहाँ पे बताना हो आपका कि कौन सा फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, इनवाइटेड होगा, डेवलप्ड होगा, फाउंडेड होगा या डिस्कवर्ड होगा। तो स्वामी दयानंद, ठीक है, डैश द आर्य समाज, तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, ये समय स्थापना का होता है फाउंडेड, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 12 का सी फाउंडेड होगा। ठीक है, इनवाइटेड का मतलब होता है किसी को आमंत्रित करना और डेवलप का मतलब होता है विकास करना। ठीक है, अब 13 नंबर क्वेश्चन दिया है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। जैसे पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है जी, रखना। ठीक है, पुट ऑफ का मतलब क्या होगा, सॉरी पुट ऑफ का जो हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है, वो पुट ऑफ का आपको एक बार देख लेना होगा कि पुट ऑफ का हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है। ठीक है, तो पुट ऑफ हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, कौन सा जी, 13 है। तो 13 का यदि हम बात करें कि 13 का जो पुट ऑफ है, पुट ऑफ का मतलब किसी कार्य को स्थगित या टालना, किसी कार्य को क्या करना, स्थगित या टालना। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा जी, बी करेक्ट हो जाएगा, टू डिले, अर्थात किसी कार्य को क्या करना, स्थगित कर देना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन देयर सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। इसमें भी बताना है, कह रहा है कि द मैन ही वेंट वाज एनी अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस। इसमें से बताना है कि वाज एनी ऑर्डर अदर होगा, बी ऑप्शन है दैन द ओरिजिनल होगा, ऑप्शन सी है द मैन वी मीट होगा और ऑप्शन जो हमारा, ठीक है, ऑप्शन जो हमारा डी है ओनर द हाउस होगा। एक बार फिर सुन लेंगे, वाज एनी अदर होगा, देन द ओरिजिनल होगा, द मैन वी मीट होगा कि ओनर ऑफ द हाउस होगा। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा वाज एनी अदर, ये हमको गलत लग रहा है, यह गलत है भी ग्रामेटिकल एरर से, क्योंकि अदर देन का अर्थ होता है अन्य से भिन्न, अतः वाज अवे अदर के स्थान पर वाज अदर हो जाएगा, यहाँ पर वाज अदर हो जाएगा, एनी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है, दिया है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। इसमें भी आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है। कर इफ यू हैड एक्सरसाइज रेगुलरली यू वुड हैव बीन फिट टुडे। ठीक है, तो फिट टुडे इसमें क्या होगा, आपको 15 का बताना होगा कि इसका करेक्ट क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है पहले सुन लीजिए, इफ यू हैड एक्सरसाइज रेगुलरली यू यू वुड हैव बीन फिट टुडे, तो एक्सरसाइज रेगुलरली होगा, इफ यू हैड होगा या यू
यू वुड हैव होगा, या ऑप्शन डी इसमें आपको दिया गया है कि बीन फिट टुडे होगा। ठीक है, इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ग्रामेटिकल हैड दिया है ना, तो हैड के बाद एक्सकाइड होता है। हैड जो होता है ये थर्ड फॉर्म या पास्ट में होता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा ग्रामेटिकल से ऑप्शन ए नंबर गलत हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का। तो 16 दिया है कि select the most appropriate one word substitution for the given of words। ठीक है, दो रहा है कि द एन अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे जी, ऑप्शन ए हो जाएगा सेलियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्शन में दिया है कि 17 से 18 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द फर्स्ट एंड द लास्ट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आर नंबर्ड 1 and 6। ये आपका एक कहने का मतलब ये है कि ये आपका जंबल्स क्वेश्चन है, PQRS का है, इसमें आपको बताना है। तो 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हम देख रहे हैं, दिया है फाइंडिंग टू रेमडी। तो फाइंडिंग टू रेमडी यदि 17 का बात करेंगे तो यहाँ से आपको पढ़ना होगा, जैसे फाइंडिंग टू रेमडी पी दिया है बेटर टू डाई देन टू लाइफ इन, क्यू दिया है आपका फ्रॉम अ मास्टर हु टेस्टेड मी, आर दिया है आपका ही सैड टू हिमसेल्फ इट हैज, और एस दिया है सच मिजरी एज आई एम कंपाइल्ड टू सफर। ठीक है, उसके बाद 6 दिया है कि एंड ऑलवेज हैज क्रिएटेड मी सो अनकाइंडली। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से कौन सा सही होगा। तो 17 का जो ऑप्शन होगा ये सी हो जाएगा, आर होगा। पहले तो फाइंड इट यानी तो आर देखिए, आर यहाँ पर दिया है ही सैड टू हिमसेल्फ इट इज, उसके बाद बेटर टू डाई देन टू लाइफ इन, उसके बाद एस हो जाएगा ही सैड टू हिमसेल्फ इट इज, उसके बाद क्यू हो जाएगा हमारा क्या फ्रॉम द मास्टर्स हु टेस्टेड मी एंड ऑलवेज हैज क्रिएटेड मी सो अनकाइंडली। तो ठीक है, तो इसका हो जाएगा 17 का सी हो जाएगा। उसके बाद 18 का क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, दिया है फर्स्ट में इट इज, अब इसमें बताना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, PQRS, इसको आप चारों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पी में पढ़िए, देखिए हु फुल अप्रिसिएट इन देयर ओन केसेज, क्यू दिया है टू डेनी देज एडवांटेज, आर दिया है द एडवांटेज ऑफ अ गुड एजुकेशन, और एस दिया है द हाइट ऑफ सेल्फनेस फॉर मेन, जो 6 में टू द कम्युनिटी ऑफ वुमेन। ठीक है, तो इस चारों PQRs को क्या करना हमको सजाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का वो हो जाएगा बी, SPRQ। ठीक है, 18 का क्वेश्चन बी हो गया। अब देख रहे हैं इसमें हम दिया है आपको इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ द 4 alternatives suggested, select the one which best express the same sentence in the indirect और डायरेक्ट स्पीच। जैसे 19 में दिया है माई फ्रेंड said to me look ahead, इसमें आपको बताना है कि जो 19 का क्वेश्चन जो होगा वो कौन सा सही होगा, जिसमें माई फ्रेंड टोल्ड मी डैट लुक अहेड, सेम टू सेम बस डैट लगा कर जोड़ा है और लुक से स्टार्ट किया, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम चल रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ से, दिया है कि माई फ्रेंड आस्क्ड मी टू लुक अहेड, यही सही होगा हमारा 90 का भी, क्योंकि जब लुक दिया है वर्ब है तो वर्ब को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे दिया माई फ्रेंड ऑर्डर्ड, ये गलत हो जाएगा आपका, और माई फ्रेंड आस्क मी इफ से नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क्स में होता है। ठीक है, तो इसका 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब यहाँ पे आपको दिया है डायरेक्शन में, इसमें आपको वॉइस बताना होगा। जैसे 20 नंबर का देखिए दिया है समवन रोट दिस लेटर इन द 19th सेंचुरी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पहले ऑब्जेक्ट में इन 19th सेंचुरी दिया है। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो 20 का जो ऑप्शन देख लेंगे ए। ठीक है, ए तो फिर गलत हो जाएगा, इन तो नहीं होना चाहिए, यहाँ से हम लेंगे दिस लेटर वाज, दिस ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो दिस लेटर, उसके बाद रोट सेकेंड फॉर्म है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा रूट है सेकेंड फॉर्म, तो वाज रिटेन बाय समवन इन 19th सेंचुरी, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा 20 का सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे डायरेक्शन में 21 से लेकर 25 तक का जो क्वेश्चन है, इसमें हमको ये पढ़ना एक बार, ये हमारा क्लोज टेस्ट है, इसको पढ़िए और कम से कम ये 4 क्वेश्चन का आंसर हमको बताना होगा, ठीक है, 5 क्वेश्चनों का, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन में देखिए पहले पढ़ रहे हैं सेंटेंसेस। द सोयाबीन इज स्कार्ड येलो pearl by the Chinese all the 8 amino acids the body needs are present in it in it. It's a 22 and cheap source of protein. Even 23 weather conditions can be withstood by this 24 plant. Thus it is the key, ठीक है, it is the key, सॉरी, इट इज द की, कहाँ गए जी, इट इज द की फूड डाइट कैन 25 टू इंडियाज फ्यूचर नीड्स, ठीक है। तो इसमें पढ़िए, दिया है पहला में दिया है कि द सोयाबीन इज कॉल्ड येलो पेर्ल बाय द चाइनीज ऑल द 8 एमिनो एसिड 21 में वाट वेन हु या डैट, तो यहाँ से बता एसिड डाइट, इसमें क्या भरेंगे डाइट हो जाएगा, डाइट। उसके बाद डाइट द बॉडी नीड्स आर प्रेजेंट इन इट, करे इट्स अ 22 में हो जाएगा इट्स अ, यहाँ पे देखिए 20 इजी फैट वेल या रिच, तो ये हो जाएगा आपका 22 का आंसर रिच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 23 क्वेश्चन नंबर का है, दिया है कि रिच एंड चीप सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इवन अनफेवरेबल या इंजूरियस, फेवरेबल या एग्रीएबल, इसमें होगा अनफेवरेबल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23 का। उसके बाद दिया है 24, ठीक है, दिया है कि कंडीशंस कैन बी विस्टूड बाई दिस 24 का जो होगा, ठीक है, फीडेबल होगा, हार्डली होगा, फ्रेश होगा या एलिगेंस होगा, तो ये हार्डली हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है 25, ठीक है, दिया है कि कहाँ पे हार्डली प्लांट, दस इट इज द की फूड डाइट कैन 25 दिया, डाइट कैन कैटर होगा, प्रोवाइडेड होगा, सप्ली होगा या ग्रेप्टिफाई होगा, यहाँ पे आपका कैटर हो जाएगा, 25 का ऑप्शन नंबर है करेक्ट होगा, ठीक है। अब चलते हैं सामान्य ज्ञान 25 क्वेश्चन देखेंगे। पहला ही क्वेश्चन इसमें दिया गया है आपका, ठीक है, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि वीर सुरेंद्र साई निम्न स्थान के रहने वाले एक स्वतंत्र सेनानी थे, तो ये कहाँ के स्वतंत्र सेनानी थे जी, तो ये उड़ीसा के रहने वाले स्वतंत्र सेनानी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा 27 नंबर का क्वेश्चन है संसदीय स्वरूप की सरकार में, ठीक है, डैश क्या होगा, तो संसदीय स्वरूप की सरकार की यदि बात किया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है विधानमंडल न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। ऑप्शन बी दिया है कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, और ऑप्शन सी है विधानमंडल कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है, और ऑप्शन डी है न्यायपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका हो जाएगा संसदीय स्वरूप की सरकार में जो कार्यपालिका विधानमंडल के उत्तरदायी है, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन की यदि बात किया जाएगा, क्वेश्चन हाल ही में पूर्वोत्तर एक्वा पार्क, ठीक है, हाल ही में पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है जी, तो ये जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पे है जी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 29 का, ठीक है, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है, तो ये रानीपुर का 53वां टाइगर रिजर्व 29 का यदि बात किया जाएगा तो ये कहाँ पे है जी, उत्तर प्रदेश में 53वां टाइगर रिजर्व। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है जनवरी 2021 में 44 वर्ष की एक आयु में मृत्यु को प्राप्त हो चुके प्रशांत डोरा का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो प्रशांत डोरा की यदि बात किया जाएगा तो ये किस खेल से जुड़े हुए हैं जी, तो इनका डोरा का नाम था फुटबॉल, क्या नाम था जी, फुटबॉल से जुड़े हुए थे, ठीक है। उसके बाद 29 का क्वेश्चन की बात करें चंदन डैश का राजकीय वृक्ष है, तो किस राज्य का ये राजकीय वृक्ष है चंदन, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब या मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यदि हम बात करें चंदन ये है कर्नाटक का, ठीक है। यदि हम राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान का खेजड़ी है,
राजस्थान का क्या है, खेजड़ी है। ठीक है, उसके बाद यदि हम आगे पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब का शीशम है, पंजाब का क्या है, शीशम है। और मध्य प्रदेश का बरगद, मध्य प्रदेश का क्या होगा, बरगद होगा। उसके बाद 2032 द इक्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट दिया है। द क्विस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इनके पुस्तक के नाम के लेखक कौन है जी, तो इसमें दिया है ऑप्शन ए रघुराम राजन, मनमोहन सिंह, अमर्त्य सेन या मोटके सिंह अहलुवालिया। कौन होंगे जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मनमोहन सिंह। यदि हम बात करेंगे कि रघुराम राजन की कौन सी बुक है, तो द थर्ड पिलर पूछा जाएगा, द थर्ड पिलर किसकी बुक है, तो रघुराम राजन की बुक है। ठीक है, अमर्त्य सेन की बुक की बात करेंगे तो द आइडिया ऑफ जस्टिस, द आइडिया ऑफ जस्टिस किसकी बुक है, अमर्त्य सेन की है। और मोटेंग सिंह अहलुवालिया का बुक है कौन सा जी, बैक स्टेज, बैक स्टेज कौन सी है जी, बैक स्टेज। ठीक है, अगला इसमें हम देखेंगे 33 क्वेश्चंस। ठीक है, 33 क्वेश्चन की यदि हम बात करेंगे, ठीक है, 33 क्वेश्चन दिया है कि भारत के किस राज्य में मोआत्सु उत्सव मनाया जाता है, तो भारत के किस राज्य में मोआत्सु उत्सव मनाया जाता है जी, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम कहें कि त्रिपुरा में कौन कौन सा मनाया जाता है, तो त्रिपुरा में खम्फुई, खम्फुई त्यौहार मनाया जाता है। खम्फुई के बाद खारची त्यौहार, खारची त्यौहार वहीं मनाया जाता है। उसके बाद पूजा, ठीक है, ये त्रिपुरा में ही है, खारची पूजा त्रिपुरा में। यदि हम बात करें असम में कौन कौन सा मनाया जाता है, तो असम में अली, असम में क्या है, अली। ठीक है, असम में अली ए लिगांग, अली ए लिगांग, अली ए लिगांग या बैसुगी, इसके अलावा कौन सा है, बैसुगी, बैसुगी भी कहाँ मनाया जाता है, असम मनाया जाता है। ठीक है, यदि हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में पोइला और डोल, पोइला और क्या मनाया जाता है, डोल मनाया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 34 दिया है। 34 की यदि बात किया जाएगा कि एस बालाचंद्र किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो एस बालाचंद्र की बात करेंगे तो ये बीणा से संबंधित है। ठीक है, वहीं यदि हम सितार की बात करें तो सितार से बंदे हसन और शाहिद परवेज, कौन कौन है जी, बंदे हसन और शाहिद परवेज। संतूर की बात करेंगे तो संतूर से है भजन सुपारी और शिव कुमार शर्मा। ठीक है, भजन सुपारी और शिव कुमार शर्मा। ठीक है, अगला हमारा है सारंगी की यदि बात करेंगे, सारंगी के है शंकुर खान और सुल्तान खान, शंकुर खान और सुल्तान खान हो जाएंगे किससे, सारंगी से। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें कि घटम एक आता है घटम, तो TH विनायक राम EM सुब्रमण्य, घटम से एक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा ऐतिहासिक स्मारक, ऐतिहासिक स्मारक तालातल घर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है जी, तो 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ये हमारा असम में स्थित है। ठीक है, इसकी यदि बात करें गोमीरा कहाँ पे स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में है। यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटका का है। सत्रिया असम का है। और कलारूपट्टू कहाँ का है, केरल का है। इस तरह हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। नृत्यों और उनके मूल राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, तो बताना है कौन सा युग्म। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है 36 का गोमेरी उत्तर प्रदेश का है, ये कौन सा युग्म सही है, यक्षगान कर्नाटक का ये सही है, सत्रिया मणिपुर का ये गलत है, और कलारीपट्टू ये गलत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा। गोमरी की यदि बात करें तो ये कहाँ का है जी, वेस्ट बंगाल का है। यक्षगान कर्नाटक सही है। सत्रिया कहाँ का है जी, तो असम का है। कलारीपट्टी कहाँ का है, केरल का है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 37 RBI भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को कितने वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त नामित किया गया है। ठीक है, तो इस कितने दिनों के लिए नामित किया गया है जी, तो 4 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए, 4 वर्ष। भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक को मापने में कितने प्रदूषकों को शामिल किया गया है जी, तो इसमें भी आपको बताना है कितने प्रदूषकों को शामिल किया गया है, तो 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया है। निम्न में से कौन सा रोग फ्लेवी वायरस के कारण नहीं होता है, तो फ्लेवी वायरस के कारण की यदि बात करें 39 का जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा जापानी इन इंसाइफ्लोसाइटिस और पित्त ज्वार,
पोलियो या डेंगू। ठीक है, यहाँ पे दिया आपको ऑप्शन सी पोलियो एवं डेंगू, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलियो से। ठीक है, 39 का आंसर क्या होगा, पोलियो से। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी कमांड को कंप्यूटर में थ्री फिंगर से सलूट के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है जी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट को थ्री फिंगर्स नाम से जाना जाता है, तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट्स को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 41। 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था, तो किसने भाग लिया था जी, तो ये लिया था 1927 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच है जी, तो विश्व की जो लंबी सबसे सीमा होगी दो देशों के बीच होगी। ठीक है, ये सबसे लंबी सीमा है आपका कनाडा एवं यूएसए के बीच में। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड नहीं होगा, कनाडा ऑप्शन नंबर डी यूएसए के बीच। कह रहा है कि किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। ठीक है, तो कौन सा होगा जी, 43 का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज को आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 44, दिया है कि मानव शरीर के किस अंग में वृद्धि के चरण एनोज, कैटोजोन और टेलोजन में विभाजित होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एनोज, कौन सा हो जाएगा, विभाजित होते हैं नाक, दांत, बाल, नाखून। ठीक है, तो 44 का जी करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ये ऑप्शन सी होगा, बाल हो जाएगा। उसके बाद 45 का क्वेश्चन होगा, डाइक्लोरोमीथेन का साधारण नाम है, तो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा जी, तो इसका साधारण नाम है फ्रियान डाइक्लोर, और यह एक प्रशीतक है। क्या है जी, प्रशीतक, याद रखेना ना, डाइक्लोरोमीथेन क्या है, एक फ्रियान है और यह प्रशीतक है। 46 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कुल अध्यक्ष विजिटर होता है, तो कौन होता है जी, तो 46 की यदि बात किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा सी, भारत के राष्ट्रपति। 47 क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया, से मिला है। ठीक है, तो 47 का ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित है, तो कहाँ पर हो जाएगा जी, 48 का आपका डी हो जाएगा, विधायकों को स्वीकृति देने में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि 49 का उत्तरी भारत मैदान की दलदली पट्टी को, ठीक है, क्या कहा जाता है जी, तो इसका हो जाएगा तराई कहा जाता है। ठीक है, दोआबा, दो नदियों के बीच के भूमि को दोआबा कहा जाता है। ठीक है, खादर का मतलब होता है नई मिट्टी को खादर कहा जाता है। ठीक है, अब नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, त्रिनाद और टैबोगो, योगना, सुरीनाम, जमैका, कैरिबियन, फिजी, मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका में निम्न में से कौन सी भारतीय भाषा बोली जाती है, तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा भोजपुरी। ठीक है, ए हो जाएगा। तो इस तरह हम एसएससी एमटीएस के 50 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं एग्जाम ऑफ मुख्य पॉइंट से। तो ये यदि आपको वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह हम आपको पर डे इसमें हम 25 इंग्लिश के और 25 जीएस के क्वेश्चन कराएंगे, और इसके अलावा हम कुछ टॉपिक भी कवर कराएंगे जिसमें आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।